आने वाले कुछ सालों में अगर आपको जौनपुर की मूली और गोभी विदेश में नजर आए और मिलने लगे तो ताज्जुब न जानिएगा, क्योंकि पूर्वांचल में इस तरीके के संसाधन इकट्ठा कर लिए गए हैं कि आने वाले कुछ महीनों के बाद जौनपुर समेत तमाम जिलों के उत्पाद विदेश तक भेजे जाएंगे। किस तरीके से पूर्वांचल के जिलों में विकास किया जा रहा है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन किया। हमारे साथ बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम जी हैं। पहले तो विजय जी, आपका स्वागत है आज तक पर। और सवाल कि जौनपुर की मूली और गोभी आप कह रहे हैं कि हम विदेश भेज रहे हैं, कब तक टाइम लगेगा और क्या क्या जौनपुर के अलावा और कौन कौन से जिलों की चीजें आप विदेश भेजने वाले हैं? पूरे पूर्वांचल का जो हमारा कृषि उत्पाद है उसको विदेश भेजने की हमारी जो योजना है वो जल्द ही साकार हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है, जो उनका भाव है कि जो किसी ज़माने में पूर्वांचल पिछड़ा कहा जाता था, पूर्वांचल की पहचान माफियावाद से थी, दबंगई से थी, गुंडई से थी, पिछड़ेपन से थी। अगर पूर्वांचल का नाम लिया जाता था तो माफियाओं का चेहरा नज़र आता था। आज उस पूर्वांचल से संगठित अपराध खत्म हो चुका है। आज ये स्थिति है कि पूर्वांचल विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। आज पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, वाराणसी प्रयागराज 6 लेन और अभी गोरखपुर से शामली तक एक नया एक्सप्रेस बनाने की योजना है। जो पूर्वांचल का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो उत्पाद है, जिस जिले में जिस उत्पाद की बहुतायत में उत्पादन होता है, उन उत्पादों को कैसे विदेश में भेजा जाए, कैसे किसान को उनकी आय का दोगुना मूल्य मिले, इस पे हमारी सरकार काम कर रही है। और उसका परिणाम भी दिख रहा है कि बनारस का लंगड़ा आम विदेश में जा रहा है, गाजीपुर की हरी मिर्च जा रही है, सोनभद्र के लाल टमाटर का निर्यात हो रहा है। हमारे जौनपुर में जो गोभी बहुतायत में पाई जाती थी, मूली का बहुतायत में उत्पादन होता था, आज बाहर भेजी जा रही है। और विदेशों में जाने के लिए जो कार्गो की ज़रूरत होती है प्लेन की, तो आज हमारे पूर्वांचल में इंटरनेशनल स्तर का एक एग्रीकल्चर हब बनने जा रहा है। जो हमारा बलरामपुर था, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र ये है कुशीनगर वाला था, इसको डेवलप करके, क्योंकि आज कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। सब्जियां हैं, ये तो बहुत कच्चा माल होता है, इसको 2 से 3 दिन में पहुंचाना होगा, तो कार्गो की जरूरत होगी। तो कार्गो को कब तक शुरू करेगी व्यवस्था, कैसे क्या कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यूज होगा? बिल्कुल, हमारे पूर्वांचल में इस समय सिर्फ कुशीनगर ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, हमारे पास कुशीनगर में है, हमारे पास वाराणसी में है, हमारे पास अन्य राज्यों को भेजने के लिए घरेलू उड़ाने हैं, चाहे वो प्रयागराज में हो, चाहे आजमगढ़ में हो। तो इतना व्यापक स्तर पे जो हमारी सरकार काम कर रही है, तो कार्गो की जब हमारी योजना फलीभूत होगी तो 2 घंटे में पहुंचेगा। ये तो सब्जियां तो ऐसे भी 3 से 4 दिन चलती हैं, 1 हफ्ते तक चलती हैं। तो हम तो अपने उत्पाद को विदेश में पहुंचा रहे हैं और ज़्यादा पहुंचाएंगे, क्योंकि विदेशों में जैसे अरब कंट्री है, अरब कंट्री में हमारे पूर्वांचल का हर तीसरा चौथा आदमी अरब कंट्री में है। तो वो जो अपने खेत की सब्जी खाएगा, अपने पूर्वांचल की, तो उसका तो भावनात्मक अटैचमेंट होगा कि हमारे घर की सब्जी आई है, हमारे घर का उत्पाद हम विदेश में भी बैठ के खा रहे हैं, तो कितना अच्छा रहेगा पूर्वांचल के। और आज पूर्वांचल जो पिछड़ा था वो खत्म हो चुका है, संगठित अपराध खत्म हो चुका है। आज पूर्वांचल विकास के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। और पूर्वांचल और पश्चिम की अगर आप तुलना करोगे तो पूर्वांचल किसी भी रूप में कम नहीं है। चाहे आप शिक्षा का ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य का ले लीजिए। हमारे गोरखपुर में एम्स है, हमारे यहाँ जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के तहत हर जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, बहुत जगहों में खुल गए हैं, हमारे ही ज़िले में खुल गया है। तो निर्माणाधीन है, 200 बेड का रेफरल हॉस्पिटल खुल चुका है। मतलब कोई ऐसा जिला नहीं है जहां काम ना हो रहा हो। जो एकदम भदोही का कालीन उद्योग था, जो मृत प्राय हो चुका था, आज क्या स्थिति है कालीन उद्योग की देखिए, बहुतायत में विदेश भेजा जा रहा है। जो हमारा आजमगढ़ का ब्लैक पोटरी का था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने G7 का जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें जापान के माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारा निजामाबाद का जो काला बर्तन था, ब्लैक पोटरी सामान, उसको गिफ्ट किया था। जो हमारा मुबारकपुर की साड़ी थी, जो कि गुंडई और माफियावाद से
एकदम से टूट चुका था। वहाँ का जो हथकरघा उद्योग था, वहाँ का हैंडलूम, पावरलूम और जो जुगाड़ू लूम था, जो जुगाड़ू लूम से मेरा मतलब है कि जो घर में लोग छोटा मोटा अपना हथकरघा लगा के एक साड़ी तैयार करते थे, उसके लिए कोई मार्केट नहीं थी। बनी मार्केट, उस पर माफियाओं को कब्जा हो गया था। आज ये स्थिति है कि मुबारकपुर मैन्युफैक्चरिंग हब भी है साड़ियों की और मार्केटिंग हब भी बन गया है। बनारस के साथ आज मुबारकपुर में भी साड़ियों की मार्केटिंग हो रही है। इसी तरह से आप अगर देवी पाटन मंडल में आए, देवी पाटन मंडल प्रदेश का सबसे पिछड़ा मंडल था। आकांक्षी जनपद थे इसका बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। आज ये स्थित है, बलरामपुर में 5 तरह की दालें होती हैं और हम नमकीन क्या करते थे, बाहर से मंगाते थे। उसके लिए कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं थी। हमारा गोंडा में केले का बहुतायत में उत्पादन होता था। उसी तरह जो हमारी पिछड़ी जनजातियाँ थी, जैसे थारू, मुसहर, वनटंगिया, इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। कुशीनगर का मुसहर और वनटंगिया जो क्षेत्र है, वहाँ पे लोग जाना नहीं पसंद करते थे। मतलब मुंह पे कपड़ा बांध के जाते थे आज़ादी के 70 साल तक, कि हम मुसहर बस्ती में नहीं जाते थे। मुसहर बस्ती को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। थारू बेल्ट जो है यहाँ बलरामपुर और श्रावस्ती का, उनकी अपनी संस्कृति, उनकी अपनी जो परंपरा है, उनका अपना जो हुनर है, जो वो लोग लकड़ी के फर्नीचर का जो उनका काम है, जो उनकी फूस की झोपड़ियाँ हैं, विलेज बॉर्डर टूरिज्म में उनका बहुत बड़ा योगदान है और आज हमारी सरकार उस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। टूरिज्म की आपने बात की, विलेज बॉर्डर टूरिज्म, तो एक टूरिज्म पूर्वांचल में है बौद्ध सर्किट का टूरिज्म, तो उस टूरिज्म को लेकर के भी काम किया गया। उसका क्या रिजल्ट दिख रहा है? वहाँ पे इकोनॉमिकल कितना डेवलपमेंट हो रहा है और उस टूरिज्म से कितना वहाँ पे लोगों की जिंदगी में और बेहतर हो रहा है? देखिए, विविधता में एकता ये भारत की पहचान रही है शुरू से ही, और हम बहुत से जो दुनिया में धर्म हैं उसमें से बौद्ध धर्म एक प्रमुख स्थान रखता है। बौद्ध धर्म की 8 बौद्ध सर्किट में से 7 बौद्ध सर्किट भारत में हैं और उन 7 बौद्ध सर्किट में से 6 बौद्ध सर्किट उत्तर प्रदेश में है, 6 में से 5 जो है पूर्वांचल में है। उस बौद्ध सर्किट का विकास, विदेश के पर्यटक, एक समय था 2017 के पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि पूरे विश्व के 1% से भी कम बौद्ध धर्मावलंबी उत्तर प्रदेश आते थे। इससे ज़्यादा लाओस जाते थे, वियतनाम जाते थे, थाईलैंड जाते थे, लेकिन इंडिया नहीं आते थे। इंडिया में विशेषकर यहाँ नहीं आते। आज कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 50 करोड़ के ऊपर संख्या है बौद्ध धर्म को मानने वालों की। वो सीधा आ रहे हैं अपने आराध्य के तीर्थ स्थल पर उनका दर्शन करने, वहाँ देखने। श्रावस्ती में जहाँ भगवान बुद्ध ने सबसे लंबा समय बिताया था, 21 वर्ष अपने जीवन के अहम, सबसे ज़्यादा साधना वहाँ की थी श्रावस्ती में। आज श्रावस्ती में आपको इंटरनेशनल सुविधा के आपको होटल मिलेंगे। टूरिज्म बौद्ध परपथ बन चुका है। टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है कि रेहड़ी वाले, पटरी वाले से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों तक को रोजगार मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ मूंगफली वाला भी ठेला लगाएगा, तो वहाँ बड़े से बड़े उद्योगपति अपना रिजॉर्ट भी खोलेंगे। तो ये मतलब पूर्वांचल के विकास में इसका बहुत योगदान है। हमारा अयोध्या में राम मंदिर बना, आज हिंदू धर्म को मानने वाले पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं दर्शन करने, लाइन लगी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, आप बताइए। विंध्याचल कॉरिडोर बना, प्रयागराज का दिव्य और भव्य कुंभ, पहले भी कुंभ होते थे, आपके ने भी देखा होगा 2017 के पहले जो कुंभ हुए उसमें कुंभ में ट्रेजेडी होती थी, भगदड़ मस्ती थी, पता लगा लोग जो है भगदड़ में मारे जाते थे। 2018 के दिव्य और भव्य कुंभ में एक ट्रेजेडी नहीं हुई। 70 देशों के जो राष्ट्र के प्रमुख थे वो आके स्नान किए और एक ट्रेजेडी नहीं हुई और किसी को भी कोई असुविधा नहीं हुई। ऐसी अच्छी व्यवस्था, ऐसी दिव्य व्यवस्था थी कि वास्तव में उसका जो नाम भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ था, वास्तव में उसको चरितार्थ कर रहा था।
आखिरी सवाल इस बात का है कि जिस पूर्वांचल के विकास की आप बात कर रहे हैं वो पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा इंडो नेपाल बॉर्डर का है और उस इंडो नेपाल बॉर्डर पर चाहे ड्रग्स की तस्करी, गोल्ड की तस्करी या जो तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए एक आसान पूरस लैंड है। तो उसको लेकर के कैसे, क्योंकि ये एक सुरक्षा की भी बात है और उस सुरक्षा के साथ साथ कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे पूर्वांचल से सटे हुए जिलों में घटनाएं हो करके वहाँ के लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो एक बदनामी भी हो रही, उसको कैसे रोकेंगे कि लोग वहाँ पे अपराध की तरफ न जाएं और ये इंटरनेशनल जो सिंडिकेट है वो तोड़ा जाए। दो चीज़ें हैं, एक महाभारत का प्रसंग है कि राजा काल का निर्धारण करता है, काल राजा का निर्धारण नहीं करता है। और दूसरा, महात्मा बुद्ध जी ने इसी पूर्वांचल में अपने आखिरी समय में एक शब्द बोला था, अपदीपो भव। तो उसी अपदीपो भव के भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम किया। ये सत्य है कि किसी समय पे इंडो नेपाल बॉर्डर से नकली नोटों का कारोबार होता था, जहरीली शराब का कारोबार होता था और अन्य एंटी नेशनल गतिविधियाँ होती थी। लेकिन 2017 के बाद आज एक भी आपको केसेस सामने नहीं आए होंगे जो कि इंटरनेशनल हुए हों पूर्वांचल के इस इंडो नेपाल बॉर्डर पे, कोई भी नहीं। उसका कारण है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रशासनिक क्षमता है, जो उनकी कार्य करने की शैली है, उसका कारण है कि आज उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध खत्म हो गया है और पूर्वांचल विकास के मामले में पश्चिम को कड़ी टक्कर दे रहा है। और यह कहिए कि 27 तक हम लोग आगे निकलने वाले हैं और 27 में फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बन गया है और सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा भारत का। ये पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम, जिनका कहना है कि पूर्वांचल जो कभी पिछड़ा होता था वो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टक्कर दे रहा है और आने वाले वक्त में उससे आगे निकलेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।